Pandit Mahendrapal ji, namaste. And for people from South India who are not able to understand Hindi, I would repeat this Hindi content into English in the last part of this video. पंडित महेंद्रपाल जी नमस्कार। पंडित जी, आपने मुझे 7 सितंबर को एक वीडियो भेजा है और मैंने जब उस वीडियो को देखा तो पंडित जी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं पंडित महेंद्रपाल जी से इस तरीके की उम्मीद नहीं रखता हूँ। पंडित जी, आप तर्क की बात करते हो, आप सबूत की बात करते हो, आप सत्य की बात करते हो, आप दलील की बात करते हो, तो लिहाजा हमको आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं, कम से कम पंडित महेंद्रपाल आर्य जी से ये उम्मीद नहीं है कि इस किस्म का जो है वो वीडियो तैयार करे और लोगों के सामने पेश करे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ये आगे वीडियो में बताता हूँ। खैर, वो पूरी वीडियो का बैकग्राउंड ये है कि पंडित जी को एक फ़ोन आता है, उस वीडियो में इस तरीके से बताया गया है, और वो जो फ़ोन करता है वो केरला का कोई ईसाई पादरी होता है। मैं इस चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वो ईसाई पादरी था, उस वीडियो में इस तरीके से दिखाया गया है। और वो पंडित जी को कहता है कि पंडित महेंद्रपाल जी, आप अपने मानने वालों को से कहिए कि मुझे फ़ोन करके परेशान ना करें। वो पंडित जी को ये कहता है। पंडित महेंद्रपाल जी उससे फिर कुछ बात करते हैं और बात ही बात में पंडित महेंद्रपाल जी जो है उससे सवाल करते हैं कि वो कहता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो पंडित महेंद्रपाल जी ये सवाल करते हैं कि आपकी बाइबल में लिखा है कि लॉर्ड जो है उन्होंने अपनी बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से उनको औलाद हुई, संतान हुई। तो वो कहता है कि ये तो समय की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, लिहाजा ऐसा हुआ। तो पंडित जी फ़ौरन कहते हैं कि आपकी बाइबल में ये भी तो लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो मैरी को बगैर बाप के पैदा हो गए। तो पंडित जी उससे कहते हैं कि जब यहाँ पर बगैर बाप के जीसस क्राइस्ट पैदा हो सकते तो वहाँ पे वे जो लॉट है उनकी बेटियों को बगैर बाप की औलाद क्यों नहीं होती, उनको अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड है। फिर वीडियो ख़त्म होता है। पंडित जी अपने देखने वालों से कहते हैं कि देखो, ये इस्लाम और ईसाइयत का पाखंड है। पंडित जी यहाँ पर मुझे अफसोस हुआ, पंडित जी आपने किसी मुसलमान से बात की नहीं, आपने कुरान को कोट किया नहीं, इस्लाम का कोई मुद्दा था नहीं, फिर आप ईसाइयत की बात करते करते इस्लाम के बारे में बोलना और ये पाखंड वगैरह इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना, इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी। और पंडित जी आपने इस वीडियो में ना एक खेल खेला है, एक आधे सच का खेल खेला है जो झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो में। तो वो वीडियो ख़त्म होता है, पंडित जी फिर लोगों से कहते हैं कि ये है इस्लाम धर्म और ईसाइयत का पाखंड। और पंडित जी अब जो है ना, पंडित जी यहाँ पे आपने एक साजिश की है, क्योंकि आपने तर्कहीन बात की है। आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि लॉट जो है उन्होंने अपनी बेटियों के साथ शारीरिक संबंध किए और उस संबंध की वजह से उनकी बेटियों को संतान हुई, औलाद हुई। ठीक है, ये आपने कहा। फिर आपने आगे कहा कि देखो धर्म प्रेमी सज्जनों और आर्य समाज के लोगों के कुरान और बाइबल दोनों में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो बगैर बाप के पैदा हुए, किनको, मैरी या मरियम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, ये बात तो कुरान में भी लिखी है, बाइबल में भी लिखी है। ये आधा सच है आपका जो मेन खेल हुआ है इसके बाद हुआ है। आपने क्या कहा, कुरान और बाइबल में एक बात लिखी है, कौन सी, ईसा मसीह के बगैर बाप के पैदा होने की बात, अलैहिस्सलाम। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही थी। अब आपने एक और किस्सा, जो आपने पहले लोत का कहा ना, जिन्हें हम अरबी में लूत कहते हैं, हम उन्हें नबी मानते हैं, अब आपने वो किस्सा जोड़ दिया। पहला किस्सा कुरान और बाइबल दोनों में लिखा है, वहाँ तक तो आपने सच कहा कि ऐसा लिखा है कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जो बगैर बाप के पैदा हो गए। ठीक है, अब आपने आगे एक किस्सा और जोड़ दिया है। उसमें आपने कहा कि लॉट जो है अपनी बेटियों के साथ शारीरिक संबंध किया। आपने पहले क्या कहा, किस्सा 1 जीसस क्राइस्ट का, किस्सा 2 लॉट का। आपने कहा कि बाइबल और कुरान में लिखा है कि ईसा मसीह बगैर बाप के पैदा हो गए, और आपने कहा कि लूत की बेटियों को जो है अपने बाप के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने पड़ गए। तो पंडित जी आपने यहाँ पे ही खेल खेला। आपने क्या ये कहा कि ये जो दूसरा किस्सा ये कुरान में नहीं लिखा है, ये सिर्फ बाइबल में लिखा है। तो पंडित जी ये आप जिनको वीडियो दिखा रहे हो, मेरे आर्य समाज के भाइयों, सनातन भाइयों, हिंदू भाइयों, ये पंडित जी इस तरीके की बात करके आप लोगों को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। एक बात लाते हैं जो दोनों किताब में लिखी है,
और वो तो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद ये बताए बगैर कि अब जो अगली बात बोलने जा रहा हूँ वो दोनों किताब में नहीं लिखी है, वो सिर्फ बाइबल में लिखी है, और वो ऐड कर देते हैं ताकि लोगों को, देखने वालों को, आर्य समाज के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू लोगों को क्या पता चले कि लगता है ये कि लोत का उनकी बेटियों के साथ शारीरिक संबंध का किस्सा जो ये भी कुरान में लिखा है। क्योंकि पंडित जी ने बीच में बैरियर नहीं डाला जो कि उनको करना चाहिए था। इसे कहते हैं लफ्ज़ों का खेल, लफ्ज़ों का हेर फेर, कि आधा सच उसको झूठ के साथ क्यों लपेट के डाल दो। पंडित जी आपने, आप कहते हो ना कि मैं 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 30 साल से आप क्या मेहनत कर रहे हो कि ईसाइयों को और मुसलमानों को जो आप हिंदू बनाते हो, आर्य समाजी बनाते हो। आप करिए, आपको मेहनत करने से कोई नहीं रोकता, वो आपका हक है, आप करिए। लेकिन पंडित जी इस मेहनत में कम से कम इस तरीके के आधे सच आधे झूठ लफ्ज़ों के खेल का तो सहारा मत लीजिए। लोगों में जो जो नहीं जानते, क्योंकि हर हिंदू, हर आर्य समाज, हर सनातन धर्म का जो आदमी होगा वो पूरी की पूरी बाइबल या पूरा का पूरा कुरान पढ़ के नहीं बैठा है। तो आप इस तरीके के अगर चीज़ों को जो है ना मिक्स करके पेश करोगे तो उनको ये लगेगा कि लगता है ये बात उसमें भी लिखी है। तो पंडित जी आप तो 30 साल से मेहनत कर रहे हैं ना, आज मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, आज आपको फल मिल रहा है। पंडित जी आपने बिगैर बोले वो बात, दोनों बात को ऐड करके दोनों किताबों में इस तरीके का बताया कि दोनों बात दोनों ही किताबों में लिखी है। मैं आपसे कहता हूँ कि पंडित जी मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। आपने, जब मैंने आपसे पहली बार वीडियो में बात की थी तो आपने क्या कहा था कि हम पहले स्टैम्प पेपर बनाएंगे फिर जो है बातचीत करेंगे, जो हार जाएगा वो अपना धर्म छोड़ देगा। पंडित जी स्टैम्प पेपर को छोड़िए, मैं यहाँ लोगों के सामने ओपन चैलेंज आपको कर रहा हूँ कि पंडित जी लॉट का, जिन्हें हम अरबी में लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनका वो जो वाक़या है बेटियों के साथ शारीरिक संबंध का, आप वो कुरान से साबित करिए। आपको तो कुरान की सूरह और आयत यूं 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 याद रहती है ना। पंडित जी आपको क्या दे रहे हैं, आप बता दीजिए कि कुरान में वो वाक़या लूत अलैहिस्सलाम का कुरान में किस सूरह में किस आयत में लिखा है। मैं आपको एक मुस्लिम होने की हैसियत से मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए। मैं है ना इतनी देर में, बस एक चुटकी बजाने की देर में अपना इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके सनातन धर्म पे, आपके हिंदू धर्म पे, या आप जो भी कहेंगे मैं उस पर आ जाऊंगा। मैं अभी के अभी आर्य समाजी हो जाऊंगा, हिंदू हो जाऊंगा, सनातन हो जाऊंगा, इस्लाम छोड़ दूंगा। आप बता दो। अब नहीं बता पा रहे हो आप, तो मैं अपने तमाम आर्य समाज के भाइयों से, सनातन धर्म के भाइयों से, हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि पंडित जी से पूछिए कि पंडित जी आपके पास तो दलील है, इनके कुरान की सब दलील है, और एक मुस्लिम आपको कह रहा है कि सिर्फ एक कुरान की वो सूरह और वो आयत में वो वाक़या कहाँ लिखा है, ये पूरी जो बात है वो कहाँ लिखी है वो बता दो। वो इस्लाम धर्म छोड़ने को तैयार है, वो अभी के अभी मुसलमान होना छोड़ देगा, इस्लाम छोड़ देगा और हिंदू हो जाएगा, सनातन हो जाएगा, आर्य हो जाएगा। तो आप पूछिए उनसे कि एक चैलेंज दे रहा है, आप तो फट से यूं यूं पंडित जी को, पंडित महेंद्र पाल जी को बता देना चाहिए ना, लेकिन पंडित जी नहीं बता पा रहे। अब अगर नहीं बता पाएंगे ना वो, तो आप पंडित जी से कहिए कि पंडित जी फिर जो आप ये इतना वीडियो बना के जो आप बताते हो कि मैं इनका जो पाखंड खोल रहा हूँ, जो उनके हिसाब से वो पाखंड कहते हैं, तो वो कहाँ रह गया पाखंड। एक आदमी खुली चुनौती दे रहा है कि बता दो, मैं अभी अपना धर्म छोड़ के आपके आर्य समाज में आ जाऊँगा, हिंदू हो जाऊँगा, सनातन हो जाऊँगा। और पंडित जी जो है 30 साल से मेहनत करने के बाद एक कोट नहीं दे पा रहे कि ये सूरह, ये आयत, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो कुरान में। अगर हो गया ना पंडित जी कुरान में, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा। आपसे चैलेंज कर रहा हूँ मैं पेपर बनाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए, अभी अभी मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके आर्य समाज पर आ जाऊँगा, सनातन धर्म पर आ जाऊँगा। अगर आप नहीं ला पाते हो ना पंडित जी, तो प्लीज़ इस किस्म की जो आपकी लफ्ज़ों के जो हेर फेर है, इस किस्म का जो खेल है ना, इसको बंद करिए। क्योंकि आर्य समाज के जो लोग देख रहे, हिंदू लोग जो देख रहे, सनातन लोग जो देख रहे, वो नहीं पढ़े हुए, ना बाइबल पढ़े हुए, ना कुरान पढ़े। वो जो आप जो बोलते हैं उनको यकीन आ जाता है कि लगता है इनकी किताबों में वैसा ही लिखा है, और आप प्रूफ कर नहीं पा रहे हो। तो पंडित जी ये बताइए मुझे, वरना फिर इस किस्म की हरकत से आप बाज आइए। यहाँ आपको ओपन चैलेंज दिया गया है, मैं दे रहा हूँ कि मैं अपना धर्म छोड़ने को तैयार हूँ। वो वाक़या कुरान में किस सूरह में किस आयत में लिखा है मुझे अभी बताइए, यूं छोड़ दूंगा मैं, यूं और आपके धर्म पे आ जाऊँगा। ठीक है। अब मैं इसको अंग्रेज़ी में उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो साउथ इंडिया से, क्योंकि वीडियो जो है उसका बैकग्राउंड साउथ इंडिया का ही एक आदमी है, उनके लिए जो हिंदी नहीं जानते, मैं इसलिए इस वीडियो को इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि Pandit ji had sent me a link about a video on 7th September on my email, and when I watched that video, I was really depressed about Pandit Mahendra Pal ji, because I never expected such a damn thing from Pandit Mahendra Pal ji. What was in that video? In that video, a pastor from Kerala, I don't know whether he was a pastor or not, I'm not endorsing that, but Pandit Mahendra Pal ji, the video showed that pastor, so-called pastor, called Pandit Mahendra Pal ji, and he requested Pandit Mahendra Pal ji that his followers are abusing that pastor on phone,
and he kept on requesting Panditji that he should stop his followers from insulting and abusing him. They had some talk, and in the meanwhile, Pandit Mahendrapalji asked him a question, that it is written in Bible that Lot had sexual relations with his daughter, and they both got pregnant and had babies with their own father. So the pastor replied that this was the dire necessity of the time, and Pandit Mahendrapalji instantly asked him that it is also written in Bible that Jesus Christ was born to Mary without the agency of father. So he cried, and then he kept down the phone, and kept on while keeping down the phone, he in the end also he requested that Pandit Mahendrapalji should stop his follower from abusing him on the phone. And when the video was over, Pandit Mahendrapalji started to tell his viewers that this is the filth in Christian religion and Islamic religion. Panditji, you were not debating with a Muslim, you were not debating about Quran, you were not quoting Quran, and you played a wordplay game. I wouldn't call it good, because you always talk about truth, you always talk about proofs, you always talk about valid things, and what you are doing, what you did in that video was absolutely wrong. Because why I'm calling it absolutely wrong, because you bought what you said, that it is written in Quran and Bible that Jesus Christ or Isa Masih alayhi salam was born through Mary or Maryam without the agency of father. You said this incident is written in both Quran and Bible. Okay, this incident number 1 is written in both Quran and Bible. We agree to that. We agree to the fact. Okay, but your main game, your strategy, your modus operandi starts from here. After informing about the incident 1, what you did, you brought a second incident about Lot having sexual relations with his daughters, and you, before what you had first said, that incident number 1 is written in Quran and Bible, in both books. Now you brought incident number 2 without informing that the incident number 2 is not written in Quran. You kept on you told the viewers about the incident number 2, okay, without informing that this incident is not written in Quran, it is written only in Bible. The people who are watching your video, the people who are Hindu, the people who are Arya Samaji, or the people who are Sanatan followers, they have not read Bible, they have not read Quran. How would they know whether this incident is not written in Quran and Bible? Whether this incident is not written in Quran, it is written in only Bible. You didn't mention that. Why you did this? Maybe it was very deliberate attempt to let people get confused about the fact that, okay, this such a filthy thing, at least from our point of view, it is a filthy thing. So what they would think, that this filthy thing is written in Quran and Bible, implies that both Quran and Bible, or both Christian teaching and Muslim teaching, they are very corrupt and very immoral. Panditji, this is a word game. This is, I would call it as a hypocrisy, and you are playing word games. Panditji, when I had called you on email, and I had requested that I want to talk to you, what you had said, that first we will make stamp papers, and then we will debate, and the person who loses the debate will convert to the religion of another person. Okay, Panditji, forget about the paper. I am ready to change my religion. I am a Muslim. I am ready to change my religion. I am challenging you. You had showed the incident number 2 is written in Quran as well, not by word but by word play. Okay, I am challenging you, Panditji. You have a lot of memory. A lot of ayats of Quran on tip of your tongue, and a lot of detail about Quran. I am challenging you, Panditji. In an instant, I would leave Islam and I would become Hindu. I would become Arya Samaji. I would become Sanatan. Just let me know in which surah and in which ayat that incident is written in Quran. I would instantly leave Islam. I would instantly become Hindu, Arya Samaji, or Sanatan. And if Panditji, you are not able to do this thing, I would request all Arya Samaji brothers, all Hindu brothers, all Sanatan brothers, that please go and ask Panditji. Panditji, a Muslim, is giving you an open challenge that he is ready to leave Islam and he is ready to adopt Sanatan Dharma, Arya Dharma, or Hindu Dharma.
what you just have to do is just quote him the chapter number and verse number where that incident about loot is written. And if he is not able to do that, get it known that Panditji is doing a word play. He is trying to mix half truth with lies, and then he puts in front of you, so that might be you get confused about you should have it is possibly that it is his intent that you should get wrong notions about Islam and Christianity. Panditji, this is really wrong, and this is really absurd. I would request you to please stop this hypocrisy. Thank you.